गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, नितिन क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज सोहनलाल। आई विल टीच यू बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाने से पहले हम आपको एक टर्म के बारे में बताएंगे, और हमारी टर्म क्या है? विज्ञान। ठीक है, अब हमारी टर्म क्या है? विज्ञान। बायोलॉजी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान टर्म आई कहां से है और इसका अर्थ होता क्या है। अगर हम बात करें कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान बेसिकली दो भाषा से मिलके बना होता है, दो शब्दों से मिलके बना होता है। वी प्लस ज्ञान। क्या बोला मैंने? वी प्लस ज्ञान। यहां पे वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञान के क्या अर्थ होता है? जानकारी। इसका अर्थ क्या हुआ? विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक विशेष जानकारी। जैसे हमारे पर्यावरण में होने वाली कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे दिन रात का होना। नंबर दो होता है हमारा वर्षा का होना। ठीक है, क्या कहा मैंने? दिन रात का होना और वर्षा का होना, ये हमारे पर्यावरण में क्या होता है? दैनिक जीवन में हमारे सामने आती है। अब क्या होता है, ये होती है हमारे कंटिन्यूअसली होती है, लगातार होती है। अगर हम बात करें कि दिन रात होते हैं, सही बात है, लेकिन अगर दिन रात होने का हम कारण पता कर ले तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसी तरीके से वर्षा का होना, यह आम बात है, सबको पता है कि वर्षा होती है, लेकिन वर्षा होने का कारण क्या है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और इसी चीज को एक विशेष जानकारी भी हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें, विज्ञान को हम अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? साइंस बोलते हैं। अब साइंस क्या है? ये हमारा साइंस एक ग्रीक वर्ड से बना है, साइंसिया। किससे बना है? साइंसिया। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है? टू नाउ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया हो आपको। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा वर्ड है साइंस, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। वो ग्रीक वर्ड क्या है? हमारा साइंसिया। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है? टू नाउ। एक बात और है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि विज्ञान के जनक, यानी कि ये जो हमारी टर्म जो विज्ञान है, इसके जनक कौन है? इसके जनक को हम, इसका जनक कौन है? हमारे अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। क्योंकि अरस्तु ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीव जंतुओं के बारे में पहले अध्ययन किया और ये टर्म विज्ञान हमको दी। अब अगर हम थोड़ा सा हम अरस्तु के बारे में जाने, अगर हम अरस्तु के बारे में जाने तो क्या थे हमारे? ये एक यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे ये? यूनानी दार्शनिक। और इनका जन्म 380 से 382 बीसी पूर्व हुआ था। दूसरी बात क्या, अरस्तु के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अरस्तु के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अब अगर हम बात करें तो अरस्तु किसके गुरु हुए? अरस्तु गुरु थे हमारे सिकंदर महान के। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है अरस्तु के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा विज्ञान है, इस विज्ञान को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्या होता है? हमारा भौतिक विज्ञान। नंबर 2
रासायनिक विज्ञान, एट लास्ट जीव विज्ञान। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और एट लास्ट में जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा। अगर हम बात करें जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स। और ये फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? फ्यूसिस। क्या है वो? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर होता है। नेचर मतलब प्रकृति। बात समझ आ गई होगी। ये हमारा क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। अगर हम बात करें फिजिक्स के पार्ट कितने होते हैं? फिजिक्स के पार्ट होते हैं हमारे दो। एक होता है हमारा एंशिएंट फिजिक्स, नंबर एक बात। नंबर दो होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें, फिजिक्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। और एंशिएंट फिजिक्स का जनक कौन है? हमारे सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन। और जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, इसके जनक कौन है? हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। देखिए, रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री शब्द एक ग्रीक वर्ड है, केमिया। ये केमिया से लिया गया है। और इस केमिया का क्या अर्थ होता है? काला पदार्थ। ठीक है। अब अगर जिस तरीके से हमने फिजिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया, इसी तरीके से हम केमिस्ट्री को भी तीन पार्ट में क्या करते हैं भाई? डिवाइड करते हैं। यहां पे लिख देते हैं। नंबर एक बात करें हम, नंबर एक बात हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। रसायन विज्ञान को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम बात करें रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? हमारे रासायनिक विज्ञान के जनक है हमारे लेवाइसिए। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन विषय है जीव विज्ञान के बारे में। जो मैं आपको नित्यम क्लासेस में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान, अर्थात बायोलॉजी। ठीक है। अब ये हमारी जो टर्म है, ये दो शब्द से मिलकर बनी है, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ क्या होता है? लिविंग या लाइफ, नन अदर देन जीव, जैव, सजीव। यह अर्थ होता है हमारा बायोस का। और लोगस का क्या अर्थ होता है? लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी।
इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पे जो हमारे जीव होते हैं, जीव क्या होते हैं? हमारे दो तरीके के जीव होते हैं हमारे। अगर हम बात करें, एक होते हैं हमारे नॉन लिविंग और एक क्या होते हैं? हमारे लिविंग, यानी कि निर्जीव और सजीव। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को कई पार्ट में डिवाइड किया है, उसी तरीके से हम बायोलॉजी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब में दो पार्ट हैं कौन से? अब हम देखेंगे नंबर एक बात, एक होता है हमारा मौलिक जीव विज्ञान और एक होता है हमारा प्रायोगिक जीव विज्ञान। अब अगर हम बात करें कि हमारे मौलिक जीव विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मौलिक जीव विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वे कौन कौन से हैं? नंबर एक बात, अगर हम बात करें प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान, एट लास्ट सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, मैंने बताया कि ये हमारे किसके शाखा हैं? हमारे जीव विज्ञान की शाखा है। अगर हम जंतु विज्ञान की डेफिनेशन दे तो इसमें क्या कहता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम जंतु विज्ञान कहते हैं। उसी तरीके से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मौलिक जीव विज्ञान को डिवाइड किया 3 भागों में, अब उसी प्रकार से हम डिवाइड करते हैं प्रायोगिक जीव विज्ञान में, क्योंकि हमारा मौलिक जीव विज्ञान है और जो हमारे प्रायोगिक जीव विज्ञान है वो हमारे आने वाली शाखाओं के अंतर्गत आती है। अब अगर हम इसको डिवाइड के बारे में बात करें कि प्रायोगिक जीव विज्ञान कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये हमारे कई पार्ट में डिवाइड होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हम बात करें, इसका नंबर 1 पार्ट होता है हमारा कृषि विज्ञान, नंबर 2 चिकित्सा विज्ञान, नंबर 3 पशु चिकित्सा विज्ञान, नंबर 4 औद्योगिकी। ठीक है। साथ ही साथ यहां पे आगे भी और लिख सकते हैं आप वायरोलॉजी, माइकोलॉजी। नंबर 5 के बारे में बात करेंगे हम। मैंने क्या बताया? नंबर 5 होता है हमारा वायरोलॉजी, नंबर 6 माइकोलॉजी। एट लास्ट ये ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में क्या है, विज्ञान की कई शाखाएं और डेवलप हो रही है। इसलिए हम ये अभी निश्चित नहीं है कि प्रायोगिक जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हम बना सकते हैं, क्योंकि ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब कुछ और मैं बातें आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि हमारे विज्ञान के जनक कौन है, हमारे विज्ञान के जनक क्या है? अरस्तु हैं। ठीक है बात। और जीव विज्ञान के जनक भी क्या है? हमारे अरस्तु ही है।
अगर हम बात करें, मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बताई हैं जिनका हम बेसिकली 9 to 12 अध्ययन करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अगर हम बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं बॉटनी, और नंबर 2 जूलॉजी। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट, और जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल। अब अगर हम बात करें बॉटनी के जनक, बॉटनी के जनक क्या है हमारे, थियोफ्रास्टस। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने अपनी इस बुक में 500 प्लस वनस्पतियों का अध्ययन करने के बाद अपने इसमें इस बुक में लिखा था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम बॉटनी का जनक इनको बोला जाता है। साथ ही साथ अगर हम जूलॉजी के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया कि अगर इसके भी हम जनक के बारे में बात करें तो वो भी क्या हमारे अरस्तु ही हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिका एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने अपनी इस बुक में लगभग 500 प्लस जीव जंतुओं के बारे में लिखा था, इसलिए उनको क्या बोल दिया हमने, जूलॉजी के जनक बोल दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको विज्ञान का जो लगभग कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, नितिन क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।